मैरिड वुमन को कैसे इम्प्रेस करते हैं, एक वुमन को कैसे पटाते हैं। आसान सी भाषा में कहा जाए तो हाउ टू इम्प्रेस आ वुमन। जी हाँ, देखिए प्यार करने की कोई लिमिट नहीं होती है, प्यार करने की कोई एज नहीं होती है। प्यार तो हमें किसी से भी हो जाता है। आसान सी भाषा में जब हमें किसी से अट्रैक्शन बढ़ने लग जाता है ना, जब कोई वुमन हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है, जब किसी लड़की पर हमारा बहुत ही ज़्यादा दिल आ जाता है, हमें उसका नेचर अच्छा लगता है, हमें को उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, हमें उसके बोलने का तरीका पसंद आ जाता है, तो अट्रैक्शन बढ़ने लग जाता है। और जब अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो हम उसे प्यार का नाम दे देते हैं। मगर सिर्फ प्यार करने से ही काम नहीं चलता है, उसे इम्प्रेस भी करना पड़ता है, उसे पटाना भी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि आप कैसे किसी मैरिड वुमन को पटा सकते हो, उसे इम्प्रेस कर सकते हो, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं ना अट्रैक्ट करना। ये भी कर सकते हो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। जी हाँ, वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करिएगा। जो भी पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पॉइंट को अपने ऊपर अप्लाई करिएगा। बस इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको किसी भी मैरिड वुमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, आपको उसे इम्प्रेस करना है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान अगर आपको देना है तो वो है आपकी पर्सनैलिटी। जी हाँ, एक पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ होती है ना, जो सामने वाले इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने पर मजबूर कर ही देता है। तो अगर कोई भी लड़की भी क्यों ना हो, वो भी एक पल को लड़कों का पर्सनैलिटी भी जरूर देखना चाहती है, नोटिस बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करती है। अगर आप चाहते हो कि वो वुमन आपको पसंद करे, तो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जी हाँ, आसान सी भाषा में कहें तो अपनी जो बॉडी है ना, जो आपका फिगर है, इसे फिट रखने की कोशिश करें। जितना अट्रैक्टिव आपकी पर्सनैलिटी होगी, उतना ज़्यादा चांस है कि वो आपके तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर आप जिम सिम ज्वाइन कर सकते हो तो अवॉइड तो जरूर करिएगा भाई, नहीं तो आप नॉर्मली रनिंग, पुशिंग, पुलअप्स, ये सब चीज़ भी करके अपने आप को फिट रख सकते हो। फिट रखने से आपका ही फायदा है, और दूसरा फायदा ये है कि आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, अब वो चाहे वुमन हो चाहे वो एक गर्ल हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर आपको किसी मैरिड वुमन को इम्प्रेस करना है और उसे पटाना है, तो कभी फ्रेंड अपने प्यार का इजहार उनसे बिल्कुल भी नहीं करिएगा, खासकर स्टार्टिंग स्टेज में। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे बताते हो कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पटाना चाहता हूँ, तो आप उस कॉन्फिडेंस से कभी उससे बात कर ही नहीं पाओगे। आप हमेशा उसके सामने नर्वस रहोगे, कभी उससे आई कॉन्टैक्ट करके बात नहीं कर पाओगे, और जो आपके अंदर की खूबियाँ है ना, वो कभी देख नहीं पाएगी। और जब वो देखेगी नहीं तो इम्प्रेस तो दूर की बात है ना भाई मेरे। इसलिए मैंने कहा था आपको, कभी किसी वुमन को बताओ मत, चाहे वो एक लड़की क्यों ना हो यार, उसे दिखाओ मत कि आप उसे पसंद करते हो। अगर करना ही है तो सबसे पहला काम आपको उसके अपने इमोशन के साथ अपने आप को जोड़ना है। देखिए, चाहे कोई भी वुमन क्यों ना हो, बातचीत तो चलती रहती है ना। हम उसे देखते हैं, वो हमें देखती है, कई बार वो हमें लाइन देती है, हम उसे लाइन देते हैं, कई बार एक दूसरे को अप्रोच भी करते हैं, और कई बार तो ये भी होता है कि अगल बगल में रहते हैं, तो बातचीत चलती ही रहती है। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको प्यार से ज़्यादा उसकी दोस्त बनने पर लगे रहे। जी हाँ, जब आप दोस्ती करोगे उससे, तो काफ़ी गहरे गहरे राज आपको समझ में आएंगे, काफ़ी गहरी गहरी बातें आपको समझ में आएगी, वो कई सारी आपको फीलिंग अपना बताना चाहेगी। क्योंकि कई बार वुमन के पास ना कोई एक ऐसा दोस्त नहीं होता जो उनके इमोशन को समझ सके, जो उनको समझ सके। उनके घर में तो वैसे भी उसे कोई समझने वाला नहीं है, वैसे भी उसको इसकी तारीफ नहीं करता, कहीं लेकर नहीं जाता, कोई अच्छी बातें नहीं करता। मगर यहाँ पर इस स्टेज में आप उसके साथ अच्छी दोस्ती निभा रहे हो, आप उसको टाइम दे रहे हो अपना, उसके चेहरे पर मुस्कान देते हो, उसके साथ अच्छी तरीके से बात करते हो, तो उसका भरोसा आप बहुत से भी बहुत ज़्यादा जीतने लग जाओगे। और जब भरोसा जीतोगे ना, तो आप भले ही उसे प्रपोज करो या ना करो, मगर वो आपको प्रपोज जरूर कर देगी। तो आपको फ्रेंड ये चीज़ समझना है कि किसी का भी प्यार बनने से पहले दोस्त बनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक लड़की भी अपने बॉयफ्रेंड में सबसे पहला वो दोस्ती ढूंढना चाहती है कि लड़का मुझे टाइम दे, ये लड़का मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, ये भले ही मेरे पे पैसा खर्चा ना करे, मगर मेरी वैल्यू समझे, मुझे भी केयर करे। इस तरीके के लड़कों से बहुत ही जल्दी लड़कियां इंप्रेस होती है। तो यही प्रोसेसर वुमन पे भी फॉलो होता है। इसी के साथ साथ तीसरा पॉइंट, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जानना। अब देखिए, अगर आपको उस वुमन को इम्प्रेस करना है, तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, थोड़ा तो अपने अंदर का गट्स को जताना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने अंदर विश्वास करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, अगर आप अभी से ही डर रहे हो उसे इम्प्रेस करने में, तो यकीन मानिए दोस्त, वो आपसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो सकती है।
आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि एक वुमन ऐसे लड़कों से बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होती है जो अपने ऊपर विश्वास बहुत ही ज़्यादा करते हैं, जिनको कॉन्फिडेंट होता है कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, अरे इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है, इसे तो मैं मिनटों में सॉल्व कर दूंगा, अरे ये बात है, अरे इसका तो ये आंसर है। ऐसे लोग जिसको आत्मविश्वास हम कहते हैं, अपने ऊपर होना, अगर आपको है फ्रेंड तो आप उसे इम्प्रेस कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको छोटा सा काम और करना है कि उससे पहल करने की कोशिश करनी है, जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको उससे बात करना है, जितना हो सके स्वीट टोन में बात करना है, और कभी कुछ ऐसा नहीं कहना है जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगे या फिर गुस्सा है। जैसे कि हम कई बार फ्लर्ट करते करते इतना ज़्यादा फ्लर्ट कर लेते हैं जिसके बाद उसके सामने हमारी फेक पर्सनैलिटी हो जाती है, उन्हें ऐसा लगता है कि लड़का झूठ बोल रहा है, तो हमें ऐसी पर्सनैलिटी भी उसको कभी नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, अगर आप उसकी तारीफ कर रहे हो तो नॉर्मली तारीफ करो, जो एकदम हल्के वे में हो, जैसे कि आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था, आज आपने जो ये कपड़े पहने ना आप पे वाकई में सूट कर रहे हैं, आज आपने जो ये बात कही ना बाय गॉड मुझे बहुत अच्छी लगी है, आपको बात करने का सही तरीका पता है, ऐसा कुछ नॉर्मली तारीफ करोगे तो एक चांस बनता है कि वो आपसे इंप्रेस हो सकती है। मगर अगर आप उसके सामने हकला कर बात करते हो, डर कर बात करते हो, वो आपको देख रही है और आप नजर इधर से उधर हटा रहे हो, वो आपको लाइन दे रही है मगर आप घबरा रहे हो, तो ऐसे में इंप्रेस कहाँ से होगी भाई? तो थोड़ा सा रिस्क लेना तो बनता है ना। अब इसी में एक बोनस पॉइंट मैं आपको समझाऊं, सुन लो, आपकी ही फायदेमंद के लिए है। अगर आप उस वुमन को इम्प्रेस करने पर लगे पड़े हो, आपको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आपको ये भी डर है कि यार कहीं मैं इसे खो ना दूं और मेरी बातें से कभी बुरी ना लग जाए, तो उसके लिए फ्रेंड एक नॉर्मल सा फंडा समझा दूं, कभी आप उसे वुमन की तरह ट्रीट मत करें, कभी आप उसे ये मत जताएं कि मतलब यार तुम तो बड़ी हो एज में, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, या फिर मैं तुमसे बहुत ही बड़ा एज में हूँ, ये चीज़ कभी ना जताएं उसे। आप उसे जब भी ट्रीट करें, जब भी बात करें, तो हमेशा एक दोस्त की तरह कि आप मेरी ही एज के हो। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें पता है आज मैंने ना एक सडनली एक लड़की देखी थी यार अपनी क्लास में, सेम टू सेम तुम्हारी जैसी लग रही थी यार, मेरे को लगा कि आप मेरी क्लास में आकर क्या कर रही हो यार, बिलीव नहीं कर सकता मैं कि तुम एक वुमन हो यार, मुझे तो नहीं लगता कि तुम वुमन हो, अगर मैं तुम्हारे बच्चे को साइड कर दूं तो कोई भी जज नहीं कर सकता कि तुम एक वुमन हो। हालांकि ये वुमन वर्ड जो है ज़्यादा यूज़ मत करना, ठीक है, बस आप उसको ऐसे ट्रीट करें कि आप मानते ही नहीं हो कि वो वुमन है, वो एक लड़की है, आप इस तरीके से उसे ट्रीट करें। आप हमेशा उसे ये बताएं कि तुम ना बेस्ट दिखती है यार, तुम्हारे अंदर तो ये अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। मगर अगर आपको वाकई में उनसे प्यार है और अगर प्यार का इजहार करना है, आपको कहने में डर लग रहा है, तो भाई इतना कुछ अगर आपने प्रोसेसर अच्छे तरीके से फॉलो किया है ना, तो वो क्या करेगी, ज़्यादातर आपसे बात करना चाहेगी, ज़्यादातर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगी, आपकी बातें उससे अच्छी लगेगी, कई बार अपनी पर्सनल फीलिंग आपको बताएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये चीज़ बताएगी। अगर आप उसे दिखोगे नहीं तो मुँह उदास हो जाएगा, दिखोगे तो चेहरे पर खुशी आ जाएगी, आप टोको या ना टोको मगर वो सामने से आपको अप्रोच कर देगी। कई बार आप उसके सामने से चल रहे होंगे तो वो आपको देखते ही रुक जाएगी, ठहर जाएगी, बात करने की कोशिश करेगी। जब आपको इतने सारे साइन दिखने लग जाए कि हाँ अब तो ये इम्प्रेस हो चुकी है, तो प्रपोज कर सकते हो आप। हालांकि बहुत कम केस में होगा कि आपको प्रपोज करना पड़ेगा इतने सारे प्रोसेसर को फॉलो करने के बाद, मगर फिर भी आपको प्रपोज करना है तो एक यूनिक तरीके से करिएगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली जाकर आप चिट्ठी दे दोगे या फिर मैसेज कर दोगे, नहीं, एक यूनिक तरीके से प्रपोज करिएगा। अगर आप जानना है फ्रेंड आपको कि यूनिक तरीके से प्रपोज कैसे करते हैं जिससे कोई भी वुमन या फिर कोई भी लड़की इनकार नहीं करती, तो उसके लिए फ्रेंड पार्ट 2 कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए तो बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बस इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा भाई प्लीज़। धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा।